दोस्तों स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएस 2022 के अंदर जो आपके प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जो कि पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर था, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के ऊपर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जो सीरीज रहेगी, इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे कि एचसीएस में प्रीवियसली जो आपके सवाल पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, अब ऑलरेडी जो सवाल पूछा गया है वो दोबारा से पूछा जाए इसके चांसेस कम होते हैं, बट हाँ, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो आगे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम आपका जो पूरा जीएस का प्रीलिम्स का पेपर है उसके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारी जो वीडियोज हैं उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। जो आपकी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना करके आए। अनाईमुडी की बात कर रहे हैं, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। उसके बाद स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है आपके लोअर इन एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब होता है हाइट, तो वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं कि वो उनकी जो हाइट है वो कम है अगर कंपैरिजन किया जाए ईस्टर्न घाट से, और वो कॉन्टिन्यूअस भी कम है, मतलब कि टूटे हुए हैं। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। जितने भी आपकी रिवर्स हैं ज्यादातर उनका जो ओरिजिन है वो आपका वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा कि वहां से वो ओरिजिन करती हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स, कि जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है वो दोनों एक दूसरे को नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है एचसीएस 2022 में प्रीलिम्स में आपका आया था। तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 and 4 ओनली, या फिर ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी 2, 3 and 4। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए, ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से जो ऊपर की 2 स्टेटमेंट है 1 and 2 वो इनकरेक्ट है। किस तरह से इनकरेक्ट है, मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। अनाईमुडी की बात कर रहे हैं, इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। देखिए ये रहा आपका मैप। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। जिस तरह से ये बात करें, यहां पर जो आपके पहाड़ होंगे वो आपके वेस्टर्न घाट कहलाएंगे, और इस तरफ जो इंडिया में पहाड़ होंगे वो सारे आपके ईस्टर्न घाट कहलाएंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपकी अनाईमुडी है, ये वाला है आपकी अनाईमुडी, तो ये हिस्सा ईस्टर्न घाट का तो नहीं है, ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। तो आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो अपने आप में इनकरेक्ट हो जाती है। उसके बाद बात करें सेकंड, वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कॉन्टिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट। ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। जो आपके वेस्टर्न घाट है, जो इस तरफ आपके वेस्टर्न घाट है, उनकी हाइट आपकी ईस्टर्न घाट की हाइट से ज्यादा है, और वो ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है अगर उनका कंपैरिजन किया जाए ईस्टर्न घाट के साथ। तो ईस्टर्न घाट जो है वो आपके कम कॉन्टिन्यूअस है, उनकी हाइट भी कम है। अगर आप ध्यान दें तो इस रिवर मैप में देखिएगा, जितनी भी आपकी रिवर्स हैं उनका जो ओरिजिन है अगर आप देखें तो ये आपकी गोदावरी है, उसके बाद आपकी ये कृष्णा रिवर है, पेन्नार है, पल्लार है, कावेरी है। ये सारी रिवर्स जो है इनका ओरिजिन पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट ही है। ये वेस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन होता है और उसके बाद ये फ्लो करती हैं ईस्टर्न घाट की तरफ को, इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो अब अगर आप ध्यान में देंगे तो हमारी जो सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो इस इमेज से क्लियर हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखिए, अगर रिवर्स का ओरिजिन आपका वेस्टर्न घाट से हो रहा है और ईस्टर्न घाट की तरफ वो फ्लो कर रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट होगी उसको वो काटती हुई जाएंगी, यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट होगी उसको वो काटती हुई जाएंगी इस तरह से। तो अगर वो उसे काटेंगी तो इसका मतलब कि वो रेंज जो है आपकी ईस्टर्न घाट वो कॉन्टिन्यूस रेंज तो नहीं रह जाएगी, वो बीच में से टूटी हुई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अपने आप में इनकरेक्ट हो जाती है। हमने पहली देख ली इनकरेक्ट है, सेकंड देख ली इनकरेक्ट है, थर्ड हमने देख लिया मैप के थ्रू कि हाँ ज्यादातर जो रिवर्स है उनका जो ओरिजिन अपने को देखने को मिल रहा है वो आपका वेस्टर्न घाट से ही देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। ये स्टेटमेंट भी हम मैप पे देखते हैं। देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी हिल्स। अगर हम बात करें मैप पे, यहां देखिए
जो भी आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, अगर मैं उनकी बात करूं तो यहां से आपके वेस्टर्न घाट आते हैं और वो कंटिन्यूसली नीचे केरला की तरफ को चले जाते हैं। एक ब्रांच उनकी इस तरफ को मुड़ जाती है। और अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो इस तरह से आते हैं, वो बिल्कुल साउथ में नहीं जाते और यहाँ पे इस पॉइंट में आके मिल जाते हैं। ये जो पॉइंट है आपका तमिलनाडु का हिस्सा है, इसको बोलते हैं आपका नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स आपकी वो वाली जगह हुई, ये वाला पॉइंट, जहां पर आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिल रहे हैं। तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। ये वाली भी करेक्ट हो गई आपकी। तो आंसर अगर बात करें, अब बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए आंसर देना कि ओनली 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओनली 3 और 4 जो स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जो क्या करेंगे, क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब आपने देख लिया था फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो गलत थी, तो इसका मतलब 2 ही स्टेटमेंट रह जाती हैं, तो यहां पर आपका 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स में से भी कोई एक स्टेटमेंट पता होती तो फिर भी आपके लिए क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा आसान होता। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको ऑप्शन मिल जाता अनाईमुडी के बारे में। अनाईमुडी की खास बात क्या है कि ये आपकी हिमालयस के बाद अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। और वैसे भी ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो कि आपकी नीलगिरी हिल्स में पड़ती है, वेस्टर्न घाट में पड़ती है, ना कि ईस्टर्न घाट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगर आपको इतना भी पता होता तो भी आप इजीली आंसर कर पाते, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन ये वाला भी आपका निकल जाता, ये भी इनकरेक्ट हो जाता, ये भी इनकरेक्ट हो जाता। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन रहते, बी और डी। उसमें से आप इजीली थोड़ा सा आसान हो जाता आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना। चलिए आगे मूव करते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। देखिए, वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज दी सह्याद्री हिल्स एंड आर वेल नोन फॉर देयर रिच एंड यूनिक असेंबलेज ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। मतलब कि वहां पे जो फ्लोरा एंड फोना है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, उन सब के लिए वेस्टर्न घाट जाना जाता है आपका। और वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। द रेंज इज कॉल्ड द सह्याद्री इन द नदर्न महाराष्ट्र एंड सहाया पर्वतम इन द केरला। ये क्या बात कर रहे हैं? अगर देखिए हम बात करें यहाँ की जो नदर्न एरिया है, अगर हम बात करें जो आपके वेस्टर्न घाट है, यहां से इसका ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है। अब ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, बीच में आपको थोड़े बहुत गैप देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ आपका ईस्टर्न घाट के कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्टिन्यूस ये रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो नदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, जो नदर्न पार्ट है उसको सह्याद्री बोला जाता है, और जो सदर्न पार्ट है बिल्कुल साउथ में केरला वाला हिस्सा है उसको सहाया पर्वतम बोला जाता है। The northern portion of the narrow coastal plains between the Western Ghat and the Arabian Sea is known as the Konkan coast। अगर कोंकण कोस्ट की बात की जाए तो जो कोंकण कोस्ट है वो आपकी कहां पर है? वेस्टर्न घाट में, अरेबियन सी। अगर यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये आपकी 3 रेंजेस मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ वाला हो गया, ये साउथ वाला हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कोंकण लिख रखा है। कोंकण कोस्ट आपके कौन सा हिस्सा है? जो आपकी महाराष्ट्र से लेके गोवा तक आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, गोवा, ये वाला जो सारा हिस्सा है महाराष्ट्र का, इसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर अगर आपके वेस्टर्न घाट है तो ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा हो गया। अब वेस्टर्न घाट और आपका जो ये ओशन है, ये वाला जो ओशन का हिस्सा है, इसके बीच का जो हिस्सा है वो आपका कोंकण कोस्ट कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सारा हिस्सा आपका कोंकण कोस्ट कहलाता है। मतलब कि वेस्टर्न घाट और आपके अरेबियन सी के बीच वाले हिस्से को हम उसकी बात कर रहे हैं। तो द नदर्न पोर्शन ऑफ द नैरो कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज नोन एज द कोंकण कोस्ट। और उससे आगे अगर हम बात करें, द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड द कनारा इन दी सदर्न पोर्शन इज कॉल्ड द मालाबार रीजन और द मालाबार कोस्ट। अगेन मैप पे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा, ये आपका मालाबार कोस्ट कहलाएगा, ऊपर वाला आपका कोंकण कोस्ट कहलाएगा, और जो बीच का हिस्सा आपका रह जाएगा वो आपका कनारा होगा। ये सेंटर वाला जो हिस्सा है, इसको कुछ हिस्से को आपका कनारा जो एरिया है वो बोला जाता है। तो क्या पढ़ा हमने कि जो ऊपर नदर्न हिस्सा होगा वेस्टर्न घाट का, वो आपका क्या हो जाएगा? कोंकण कोस्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे की बात करें तो कनारा आ जाएगा आपका बीच वाला हिस्सा, और सबसे लास्ट में केरला की बात करें तो उसे मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो अगर बात करें, सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड द कनारा, सदर्न पोर्शन इज कॉल्ड द मालाबार रीजन। ये हमने देख लिया। आगे अगर हम बात करें, अब हमने क्या देखा है कि अगर ये आपका इंडिया है, इस इंडिया के यहां पर आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है, इस तरफ ईस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है, और वेस्टर्न घाट में अरेबियन सी इस तरफ आपको देखने को मिल रहा है। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो हिस्सा है वो सारा हिस्सा आपको क्या? कोंकण कोस्ट
मालाबार कोस्ट, कनारा कोस्ट ऐसे देखने को मिलेगा। अब इसी वेस्टर्न घाट के ईस्ट तरफ का जो हिस्सा होगा, मतलब कि ये वाला हिस्सा जो होगा, इसको क्या बोलते हैं? अगर बात करें महाराष्ट्र में तो इसे देश कहा जाता है, अगर बात करें कर्नाटका वाले हिस्से में तो इसे मालानाडु कहा जाता है। सो ये वाला हिस्सा हो गया। इन द साउथ ऑफ दिस रेंज इज द नीलगिरी, और जिसको नीलगिरी मलाई भी बोला जाता है। अगर यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो आपका हो जाएगा, ये वाला नीलगिरी और नीलगिरी मलाई, ये वाला हिस्सा इसको कहा जाता है आपका वेस्टर्न घाट के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये वाला जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा हो गया, वेस्टर्न घाट में अब आपके क्या है, बहुत सारे पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, देखिए अगर इंडिया की बात की जाए, ये आपका पेनिसुलर इंडिया है। अब आपका जो ओशनिक क्रस्ट है, जो ओशनिक प्लेट है, वो अगर अंदर की तरफ को मूव कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो जमीन है वो ऊपर की तरफ उठेगी और उसकी वजह से आपका एलिवेशन हाई होगा, मतलब कि हाइट बढ़ेगी, तो ये आपका वेस्टर्न घाट का हिस्सा बन जाएगा। सेम उसी तरह से आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट देखने को मिल जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा जो राइज कर गया है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अनाईमुडी है जो हाईएस्ट पीक है आफ्टर हिमालयाज। तो ये जो अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है ये, और जितना भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है सारा, यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, फ्लोरा एंड फौना, झाड़ियां, पेड़, सब कुछ देखने को मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो इस हिस्सा है, इस हिस्से को क्या है, जो आपका यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। द वेस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ, आपके नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है, वहां से ये नीचे की तरफ को बढ़ना स्टार्ट करती है और गोवा तक जाती हैं। उसके बाद कर्नाटका और केरला, ये सारा हिस्सा में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट की रेंज देखने को मिलेगी। अ चेन ऑफ द माउंटेन्स रन पैरेलल टू द इंडिया वेस्टर्न कोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 से 50 किलोमीटर, मतलब कि ये आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, इससे अंदर की तरफ अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है आपका, तो बीच का जो गैप है उसकी बात कर रहे हैं कि अरेबियन सी की जो वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, जो अरेबियन सी को टच करती है, वहां से 30-35 किलोमीटर अंदर की तरफ को ये आपको वेस्टर्न जो घाट है वो देखने को मिलेंगे। दिस माउंटेन्स कवर्ड एन एरिया ऑफ 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर इन 1600 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच। तो अगर बात करें यहाँ ऊपर से लेके जहां से शुरू हो रहा है नीचे तक, तो इस वाले हिस्से का जितना एरिया होगा वो कितना होगा, आपका 1600 किलोमीटर होगा। और एक और अगर बात की जाए तो ये जो आपकी अरेबियन कोस्ट है, अरेबियन कोस्ट और आपके वेस्टर्न घाट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको नदर्न एरिया में देखने को मिलेगा। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट अरेबियन सी से जो डिस्टेंस है, क्या वो आपका नॉर्थ में ज्यादा देखने को मिल रहा है या साउथ में ज्यादा देखने को मिल रहा है? तो देखिए नॉर्थ में आपका कितना है, नॉर्थ में 350 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, बीच में आपका 120 है और लास्ट में बिल्कुल कम है। तो नॉर्थ से अगर साउथ की बात करें, नॉर्थ में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ को आएंगे वैसे वैसे ये डिस्टेंस आपको कम होता हुआ दिखेगा। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो पासिस हैं वो देखने को मिलेंगे, बहुत सारी हिल रेंजेस देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम बात करें अन्नामलाई, अनाईमुडी, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगी, ये वाली अनाईमुडी की हिल्स है। तो टोटल जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 2695 मीटर जो है इसकी टोटल हाइट है। मैंने आपको बताया कि ये साउथ इंडिया में सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है और वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर वेस्टर्न घाट के अंदर नीलगिरी हिल्स में। बात करें नीलगिरी हिल्स की, द नीलगिरी रेंजेस साउथ ईस्ट ऑफ द मैसूर इन द कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर जो मैसूर है वहां पर आपकी ये नीलगिरी हिल्स स्टार्ट होती हैं। ये मिलती हैं किनसे, शेवरोइज, जिनको सर्वरम रेंज भी बोला जाता है, किनसे, तिरुमाला रेंज, जो कि आपकी ईस्टर्न घाट की तरफ से आती है। लिंकेज द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपकी ये वाली नीलगिरी हिल्स है, ये इस तरह से आपकी मुड़ रही हैं। जो नीलगिरी हिल्स है इस डायरेक्शन में आपकी मुड़ रही है और यहाँ पर आपके जो ईस्टर्न घाट है उससे इनका मीटिंग पॉइंट है। तो कौन सी जगह पे मीटिंग हो रही है इनकी, शेवरोइस जो आपकी रेंज है वो, और आपकी तिरुमला जो रेंज है ईस्ट की तरफ से आ रही है, दोनों मिल रही है आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। द पीक ऑफ द अनाईमुडी, अगर बात करें अनाईमुडी की, तो बात करें अगर अनाईमुडी की, अनाईमुडी इज इन दी केरला, इट इज द हाईएस्ट पीक इन दी वेस्टर्न घाट एज वेल एज द हाईएस्ट पीक इन दी इंडिया आउटसाइड द हिमालयाज। अगर बात करें वेस्टर्न घाट में हिल स्टेशन की जो फेमस है आपके, यहाँ पर काफी हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोनावला हो गया, खंडाला हो गया, महाबलेश्वर हो गया, पंचगनी, अंबोली, ये सारे आपके क्या है वेस्टर्न घाट के इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर आपको बाबा बुदान हिल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद अनाईमली जो हमने हिल्स बात की। केरला के अंदर कार्डमम हिल्स है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कार्डमम हिल्स आपके कहाँ पर है, तो वेस्टर्न घाट का ये हिस्सा है और केरला में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे अगर बात करें, जो रिवर्स हैं जो फ्लो कर रही हैं आपकी वेस्टर्न घाट के अंदर, द रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट आर द पेरियार, उसके बाद नेत्रावती, शरावती और मंडोवी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी जो कि वेस्टर्न घाट में ओरिजिन होती हैं। मान लीजिए आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ओरिजिन होने के बाद जो ये फ्लो है ये इस डायरेक्शन में कर रही हैं। वैसे वेस्टर्न घाट की खास बात ये है कि ज़्यादातर जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मतलब कि जो इस डायरेक्शन में आती हैं, उन सबका ओरिजिन पॉइंट तो वेस्टर्न घाट ही है, लेकिन वो फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ को। तो अगर बात करें जो वेस्ट की तरफ को फ्लो कर रही हैं वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होने के बाद, वो आपकी कुछ रिवर्स आपकी जो मैंने आपको बताया, पेरियार्स हो गया, उसके बाद भ्रतापुजा, उसके बाद श्रावती और मंडोवी, ये आपके कुछ रिवर्स हैं। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट आर फास्ट मूविंग ओइंग टू द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्टीपर ग्रेडियंट। कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो आपका वेस्टर्न घाट है ये बिल्कुल आपके अरेबियन सी के पास है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। तो जो रिवर्स है वो ओरिजिन हो रही है वेस्टर्न घाट से, क्योंकि जो आपकी मानसून विंड्स है इस तरह से जब वो आती हैं तो वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और जितनी भी बारिश है वो सारी आपकी वेस्टर्न घाट वाले हिस्से में ही कर देती हैं, इस हिस्से में बारिश करती हैं। तो जिसकी वजह से ज़्यादातर जो रिवर है उनका ओरिजिन आपको वेस्टर्न घाट में होने देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए आपका ये वेस्टर्न घाट है, जहाँ से रिवर क्या है फ्लो करना स्टार्ट करती है नीचे की तरफ को। अब क्योंकि पहाड़ों से रिवर का ओरिजिन हो रहा है तो, और जो डिस्टेंस है मैंने बात किया था ऊपर आपका जो था 350, फिर 150 के अराउंड हुआ, फिर उससे भी कम हुआ। तो जो डिस्टेंस है रिवर को फ्लो करने का जो वक्त मिलता है, मतलब कि पहाड़ से निकलने के बाद नीचे की तरफ को फ्लो करने का वक्त है, वो जो बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। और साथ ही एलिवेशन जो है, मतलब कि ये पहाड़ है आपका, यहाँ से रिवर निकली तो जो एलिवेशन है वो भी बहुत ज्यादा स्टीप है। तो जितनी भी आपकी रिवर्स फ्लो कर रही हैं वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होने के बाद वो काफी ज्यादा फास्ट मूविंग है, शॉर्ट डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, लगभग आपका 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर इतने डिस्टेंस पे ही फ्लो करती हैं। उसके बाद डायरेक्टली वो क्या करती हैं, आपकी जो वेस्टर्न घाट है उसके बाद अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। तो यहां से रिवर ओरिजिनेट करेगी और डायरेक्टली आपका अरेबियन सी के अंदर जाकर मिल जाएंगी। दिस मेक्स द वेस्टर्न घाट मोर यूजफुल इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट के अंदर, क्योंकि कोई भी जो रिवर है, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे कि पहाड़ से नदी निकल रही है, उसके पानी को आपने बीच में ब्लॉक कर दिया और वहां से फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है आपने वहां पे स्टैब्लिश कर दिया। तो किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को सेटअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो वाटर का फ्लो है वो काफी ज्यादा हो। तो वेस्टर्न घाट क्योंकि बिल्कुल नियर बाय द सी है, हाइट भी ज्यादा है, तो वहां से रिवर एकदम से निकलती है और अरेबियन सी की तरफ को बढ़ती है। तो यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो हमने देख लिया, जो ईस्ट की तरफ को फ्लो कर रही है वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होने के बाद, वो आपकी मेजर रिवर आपकी कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती है, जैसे कि तुंगभद्रा हो गया, उसके बाद भीमा हो गया, मालप्रभा, घाट प्रभा, हेमावती, काबिनी। ये सारी आपकी जो रिवर्स हैं इनका जो ओरिजिन है वो हो कहाँ से रहा है, वेस्टर्न घाट से हो रहा है, लेकिन फ्लो कर रही है ये ईस्टर्न घाट की तरफ को। देखिए आपकी गोदावरी, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है ये भी मिलकर गोदावरी बना रही है, ये भी आपकी कहाँ गिर रही है, ईस्ट की तरफ को। बात करें कृष्णा की, पेन्नौर, पल्लार, कावेरी, ये सारी कहाँ से ओरिजिन हो रही है, वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिन हो रही है और फ्लो कर रही है ये ईस्टर्न घाट की तरफ को। ये आपकी पेन्नार होगी, कावेरी, वैगय होगी, कृष्णा होगी, महानदी होगी, दामोदर होगी, ये सारी आपको कहाँ देखने को मिलेगी कि आपकी वेस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन हो रहा है और उसके बाद ये फ्लो कर रही हैं ईस्टर्न घाट की तरफ को। अगर बात करें these east flowing rivers are comparatively slower moving and eventually merge into the larger rivers such as the Kaveri, Krishna। मतलब कि बहुत सारी छोटी छोटी रिवर जो आपकी हैं ओरिजिन हो रही है आपकी वेस्टर्न घाट से और बाद में ये बड़ी रिवर का हिस्सा बनती है और डायरेक्टली गिरती है कहाँ जाके, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। नेक्स्ट अगर बात करें वाइल्ड लाइफ के बारे में, द नीलगिरी, मार्टिन, ब्राउन पाम, सिवेट, स्ट्रिप नेक मंगूस, मतलब कि ये वेराइटीज हैं आपकी एनिमल्स की। इंडियन ब्राउन मंगूस जो आपके बंदर है, स्मॉल इंडियन सेविट, लेपर्ड कैट, उसके बाद कार्निवर्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। मतलब कि ये बहुत सारी जो स्पीशीज है आपको वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगी। मैनी स्पीशीज आर एंडेमिक सच एज द नीलगिरी ताहर। तो क्या है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज भी है जो अपनी क्या है
खत्म होने की कगार पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे बात करें हैं नीलगिरी ताहर के बारे में एंड उसके अलावा लायन टेल्ड मैक्यू जो कि आपका क्या है, एक बंदर की प्रजाति है। एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड IUCN रेड लिस्ट डाटा लिस्ट स्पीसीज अकर इन दी वेस्टर्न घाट। ये IUCN क्या है कि IUCN के द्वारा एक लिस्ट इशू की जाती है जिसके अंदर एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड और एक्सटिंक्ट इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो आपके एंडेंजर्ड स्टेटस पे हैं, मतलब कि खत्म होने की कगार पे हैं। कुछ ऐसे हैं जो थ्रेटन्ड है, बहुत ज्यादा जो कम संख्या उनकी हो चुकी है, और एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें जितनी स्पीसीज है उससे लगभग 325 जो स्पीसीज आपको आप वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगी। ये है आपके नीलगिरी ताहर जो आपका हिरन के जैसा आपको देखने को मिलेगा, और ये वो आपके बंदर हैं जो कि जिनका नाम है लायन टेल्ड मैकस। जो आपके ये बंदर है ये आपको नीलगिरी जो वेस्टर्न घाट है वहां पर देखने को मिलेंगे। आगे अगर बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सारा क्या है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। ये जो ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया गया है ये सारा आपका प्रोटेक्टेड एरिया है। ये वो वाला हिस्सा है जहां पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे कि ग्रेजिंग हो गया या फिर लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब चीजें जो हैं, या फिर आना जाना जो बाहर के जो जितने भी लोग हैं उनका मना है, प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ये वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें अभी जो वेस्टर्न घाट है उनमें क्या क्या थ्रेट्स उनको लेकर है, तो सबसे पहले थ्रेट की बात करें माइनिंग की। द माइनिंग एक्टिविटीज हैव ग्रोन रैपिडली स्पेशली इन गोवा एंड ऑफन इन वायलेशन ऑफ द ऑल लॉज रिजल्टिंग इन द सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज एंड द सोशल डिसरप्शन। तो बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज चल रही है जिनकी वजह से आपका क्या है, वहां के जो वेस्टर्न घाट है उनको डैमेज किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, लार्ज डैम प्रोजेक्ट इन द वेस्टर्न घाट हैव रिजल्टेड इन द एनवायरमेंटल एंड द सोशल डिसरप्शन डिस्पाइट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट एंड द कंपनीज। अब देखिए गवर्नमेंट के द्वारा ही वहां पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाए गए हैं। NGT है हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनके द्वारा क्लियरेंस लेनी पड़ती है जितने भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट जो ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं जहां पे एनवायरमेंट को डिस्टर्बेंस हो सकती है। NGT ने कई ज्यादा प्रोजेक्ट पे जो रोक लगा रखी है महाराष्ट्र के अंदर या फिर वेस्टर्न घाट के बहुत सारे दूसरे हिस्सों में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक पिक्चर के थ्रू आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे आपके यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वहां पे डैम बनाए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाए गए हैं, तो ये काफी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी वजह से क्या है, वहां का जो वाइल्ड लाइफ है उसको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो थ्रेटन हो रही है। अब कंजर्वेशन के ऊपर क्या क्या काम किए गए हैं वेस्टर्न घाट के अंदर, तो देखिए काफी कमेटीज है आपकी जो बनाई गई थी। सबसे पहले बात करें गडगिल कमेटी 2011 के अंदर, ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, इट रिकमेंड दैट ऑल द वेस्टर्न घाट टू बी डिक्लेयर्ड एज द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वो वाला हिस्सा होता है जहां पर किसी भी तरह के कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लगाए नहीं जा सकते, जो आम लोग हैं उनका आना जाना भी बंद होता हो इस हिस्से के अंदर। तो ये गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि उसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया जाए विद द ओनली लिमिटेड डेवलपमेंट अलाउड इन द ग्रेडेड जोन। उसके बाद बात करें कस्तूरी रंगन कमेटी 2013 के अंदर बनाई गई थी, इट सॉट टू बैलेंस द डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इनका कहना यह था कि जो डेवलपमेंट है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको बराबरी में लेके चला जाए, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर जोर करें और जो एनवायरमेंट है उसको खराब कर दें, डिसरप्ट कर दें, इन कंट्रास्ट टू द सिस्टम प्रपोज बाय द गडगिल कमेटी। तो गडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसका थोड़ा सा अपोजिट इन्होंने बात की थी। उसके बाद बात करें कस्तूरी रंगन कमेटी रिकमेंडेड दैट इंस्टेड ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट ओनली 37% ऑफ द टोटल एरिया शुड बी ब्रॉट अंडर द ESA। तो जो गडगिल कमेटी की रिपोर्ट थी कि पूरा वेस्टर्न घाट आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाए, उसकी अगेंस्ट इन्होंने बोला कि 37% को आप डिक्लेयर कर दो कि वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। बाकी में क्या है, वहां पर उस एरिया में जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होगा वहां पे कंप्लीट बैन होगा, चाहे माइनिंग की बात करें, क्वायरिंग की बात करें, इन सब चीजों का। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वहां पे थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको आप चलाए रख सकते हो। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ हमारे रिजल्ट है जो ऑलरेडी गोयला क्लासेस ने अचीव किए हैं। ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट हैं जो HCS के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। हमारा एक कोर्स भी है प्रयास कोर्स, ये जो GS का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपके कंप्लीट GS का कोर्स करवाएंगे, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे।
और इसके अंदर आपको 200 प्लस लेक्चर मिलेंगे। इन लेक्चर्स के अंदर आपका कंप्लीट जीएस कोर्स होगा जो कि आपको 4999 के अंदर मिल जाएगा, या बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी हैं। टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वो आपको 999 के अंदर कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज के अंदर खास क्या है कि इसके अंदर आपको इंडिया से रिलेटेड जो भी आपका जीएस का पोर्शन है वो सारा होगा, साथ के साथ हरियाणा जीके के ऊपर बेस पे आपको क्वेश्चन पेपर टेस्ट मिलेंगे। और ये जो टेस्ट होंगे इनका जो एनालिसिस होगा, रैंकिंग होगी, वो सारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, आप कितने अपनी रैंकिंग जो है मतलब कितने स्टूडेंट से आगे हैं, आप ये देख पाएंगे। आप चाहें तो इन दोनों कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स आपको 5499 के अंदर पड़ेंगे, तो आप चाहेंगे अगर चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम पासिस के बारे में। देखिए पासिस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बात हो यूपीएससी की चाहे स्टेट पीसीएस की, पासिस के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पास है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमने क्वेश्चन थी शुरुआत भी वहीं से की थी, कि वेस्टर्न घाट आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, लगभग कॉन्टिन्यूस है। कुछ ही जगह ऐसी है जहां पे आपको पासिस देखने को मिलेंगे। अब पासिस होते हैं क्या एक्चुअली में, मान लीजिए ये आपका वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट में क्या है, यहाँ पर पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो पासिस क्या होते हैं, इन्हीं वेस्टर्न घाट के बीच में कुछ ऐसा रास्ता जो कि इधर से जो कोस्टल एरिया है उसको जो मेन लैंड इंडिया है वहां से कनेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम पास। तो यही पासिस के कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे। थालघाट पास है जिसको कसारा पास भी बोला जाता है, ये कनेक्ट करता है किसको, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। भोर घाट पास ये आपका कनेक्ट करता है मुंबई को, मुंबई टू पुणे वाय खोपोली। ये आपकी जगहें हैं जो पासिस को जो पास जिन जगहों को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद पलक्कड़ गैप जिसको पालघाट भी बोलते हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु टू दी पलक्कड़ इन केरला, ये आपस में तमिलनाडु का जो इस हिस्सा है उसको केरला के पलक्कड़ से कनेक्ट करता है। अंबा घाट पास रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र में है, उसको कोल्हापुर से कनेक्ट करता है। नानी घाट पास ये पुणे डिस्ट्रिक्ट को जुन्नार सिटी से कनेक्ट करता है। और अंबोली घाट पास ये आपका सावंतवादी ऑफ महाराष्ट्र का जो हिस्सा है उसको बेलगाम कर्नाटका से कनेक्ट करता है। मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका पाल घाट। उसके बाद बात करें, ये आपका भोर घाट है और कुंभ भारती घाट, ये आपके अलग अलग जो पासेस है आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी पाल घाट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भोर घाट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा कि ये किस किस चीज के बीच में है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके काम आएगा एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट के बारे में, ईस्टर्न घाट रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, लिविंग ब्रॉड plains between their base and their coast. So it is a chain of the highly broken and detached hills starting from the Mahanadi in Odisha to the Vegai in the Tamil Nadu. They almost disappear between the Godavari and the Krishna. तो कहा जा रहा है कि जो ईस्टर्न घाट है आपके, ये कहाँ से शुरू होते हैं, ये आपकी पैरेलल है बिल्कुल, मतलब कि इसकी शुरुआत होगी कहाँ से, महानदी जहां पे आपकी रिवर है ओडिशा में वहां से, और वेगाई रिवर बिल्कुल तमिलनाडु साउथ में आपको देखने को मिलेगी, वहां तक आपके ये ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर महानदी है आपकी, महानदी से लेके यहाँ पे लास्ट में आपकी वेगाई रिवर है, वहां तक आपके जो आपके ईस्टर्न घाट है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हिस्सा है जहां पर ईस्टर्न घाट होते हैं। और ईस्टर्न घाट का क्या है कि वो आपकी जो रेंज है, अगर बात करें वेस्टर्न घाट तो उसके कंपैरिजन में इसकी जो हाइट है वो आपको कम देखने को मिलेगी। और जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, इट इज अ हाईली ब्रोकन चेन, टूटी हुई है, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है आपकी। और बीच में क्या है, दे ऑलमोस्ट डिसअपियर बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो हिस्सा है वहां पे बिल्कुल ही डिसअपियर आपको देखने को मिलेंगे। दे नाइदर हैव अ स्ट्रक्चरल यूनिटी नॉर फिजियोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी, ना तो स्ट्रक्चरल यूनिटी आपको देखने को मिलती है, मतलब कि कहीं पे माउंटेन की हाइट कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पे कम, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। और फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी भी नहीं है, मतलब बीच में से ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। देयरफॉर दीज हिल ग्रुप्स आर जनरली ट्रीटेड एज द इंडिपेंडेंट यूनिट, इसीलिए क्या है, ये जो हिल यूनिट है इनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट भी किया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, जहां पे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको उत्कल हिल्स बोला जाता है, नीचे वाले को आपके आंध्रा कोस्ट बोला जाता है, और यहाँ पर आपका कोरोमंडल कोस्ट, ये आपका
अलग अलग जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बाद जो आगे का कोस्टल एरिया उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और दी कोरोमंडल कोस्ट। इट इज ओनली इन द नदर्न पार्ट बिटवीन द महानदी एंड गोदावरी दैट द ईस्टर्न घाट एग्जिबिट ट्रू माउंटेन कैरेक्टर। मतलब कि महानदी से गोदावरी के बीच में जो हिस्सा है वहां पर एक्चुअली में जो आपके ईस्टर्न घाट है उनकी हाइट भी ठीक है और थोड़े से कॉन्टिन्यूस रेंज में भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस पार्ट कंप्राइजेज द मालिया एंड दी मोडुगुला कोंडा। ये आपकी रेंजेस के नाम है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ईस्टर्न घाट है कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो अगर ये कुछ किलोमीटर तक आपके चलते हैं उसके बाद फिर ब्रोकन होते हैं, टूटते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये जो महानदी और गोदावरी रिवर है इनके बीच का जो हिस्सा है ईस्टर्न घाट का, इनको बोला जाता है मालिया या फिर मोडुगुला कोंडा रेंजेस। ये आपके दो नाम हैं। द पीक्स एंड द रिजेस ऑफ द मालिया रेंजेस हैव अ जनरल एलिवेशन ऑफ द 900 टू 1200। मतलब कि 900 से लेके 1200 के बीच में आपको जो आपकी मालिया रेंज है, सबसे ऊपर वाली जो रेंज होगी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको ये मालिया रेंज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी जो ईस्टर्न घाट की पीक है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर जो उसकी हाइट है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपकी महेंद्रगिरी है। यहाँ पर आपकी महेंद्रगिरी है 1501 जिसकी मीटर हाइट है, वो आपकी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। ये टालेस्ट पीक है आपकी ईस्टर्न घाट में जो आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर बात करें, मोडुगुला कोंडा रेंजेस हैज हायर एलिवेशन, जो कि 1100 मीटर से लेके 1400 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी, विद दिस सेवरल पीक्स एक्सीडिंग 1600। तो कुछ पीक्स आपकी 1600 में भी आपको देखने को मिलेगी, उससे ऊपर देखने को मिलेगी, बट जो एवरेज एलिवेशन की बात करें तो वो 1100 से लेके 1400 मीटर तक है। जिंदीगाड़ा पीक जो कि 1690 मीटर, अराकू वैली में आपका अरमाकोंडा जो कि 1680 और गलीकोंडा जो कि 1643 मीटर, सिंकरम गुट्टा ये आपकी 1620 किलोमीटर इंपॉर्टेंट पीक है। ये पीक्स आपकी सारी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। वैलीकोंडा रेंज, उसके बाद यहाँ पर रामपा हिल्स, मादागुला कोंडा, ये सारी आपकी वो वाली हिल रेंजेस है जो ईस्टर्न घाट में आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगी। बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर, अब गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में क्या है, ईस्टर्न घाट जो है वो थोड़े से लूज कर जाते हैं उनकी हाइट। हमने पहले क्या देखा कि महानदी है और गोदावरी है उनके बीच में जो हाइट है, एवरेज हाइट आपकी क्या है 900 से लेके 1200 मीटर के आसपास है। और उसके बाद जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो वहां पर क्या है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो हाइट है वो थोड़ी सी लूज कर रही है, नीचे की तरफ को कम हो रही है। जो हाइट है, अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो नॉर्थ में मतलब कि ओडिशा में सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ को आएगी वैसे वैसे जो हाइट है वो आपको कम देखने को मिलेगी। द ईस्टर्न घाट लूज देयर हिली कैरेक्टर एंड ऑक्यूपाइड बाय द गोनकुंडा फॉर्मेशन। द ईस्टर्न घाट रीअपीयर एज मोर और लेस कॉन्टिन्यूस हिल रेंज इन दी कुडप्पा और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट इन दी आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश में जाकर ये आपके जो ईस्टर्न घाट है वहां पर इसकी जो हाइट है थोड़ी सी कॉन्टिन्यूस आपको देखने को नजर आएगी। वेयर दे आर कॉल्ड दी नल्लामलाई रेंज। नल्लामलाई रेंज कहा जाता है इनको आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में, जहां पर हाइट जो इनकी है 600 से लेके 850 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर है नल्लामलाई रेंज, यहाँ पर आपको दोबारा से देखने को मिलेगी। मतलब कि ऊपर से कॉन्टिन्यूस चले आ रहे हैं, बीच में आपका गैप आपको देखने को मिलेगा, इस हिस्से के अंदर ये गैप है आपका, अगेन यहाँ पर ये राइज करेंगे आपके जो ईस्टर्न घाट है। द सदर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड द पालकोंडा रेंज। मतलब यही वाला जो आपका है, ये जो आपका नल्लामलाई हिल्स है, इसी का जो सदर्न पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको पालकोंडा हिल्स भी बोला जाता है, पालकोंडा रेंज भी बोला जाता है। To the south, the hills and plateaus attain a very low altitudes. Only Jawadhi Hills and the Shevaroy Kalrayan Hills, ये जवादी हिल्स और कलरायन हिल्स जो है वही आपके क्या है, हाइट 1000 मीटर तक लेके आते हैं इसके बाद में, लेकिन उससे पहले जो आपको हाइट है वो बिल्कुल ही कम देखने को मिलेगी। ये रहा आपका शेवरॉय हिल्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका शेवरॉय हिल्स है और जवादी हिल्स है, यहाँ पर ही हाइट ज़्यादा होती है। बाकी पालकोंडा हिल्स के बाद बीच का जो हिस्सा है, जो यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ पर हाइट बिल्कुल ही आपको कम देखने को मिलती है। तो आगे बात करें, द बिलगिरी रंगन हिल्स इन द कर्नाटका एट इट्स बॉर्डर विद द तमिलनाडु अटेन द हाइट ऑफ द 1279। जो बिलीगिरी हिल्स है यहाँ पर कर्नाटका में, वहाँ पर जो हाइट है आपको 1279 आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फर्दर साउथ द ईस्टर्न घाट मर्ज विद द वेस्टर्न घाट, और उसके बाद ये अगेन आपके जो वेस्टर्न घाट है ईस्टर्न घाट के साथ मिल जाते हैं, जहां पर इस तरह से।
यहाँ पर इनका मिलन हो जाता है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द ईस्टर्न घाट आर अ कलेक्शन ऑफ इरेगुलर शेप्ड लो रेंजेस दैट टिपिकली रन पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल शोरलाइन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ ईस्ट। अगर आप देखेंगे तो यहां से रन कर रहा है, नीचे की तरफ को आ रहा है, तो क्या है आपका जो ईस्टर्न घाट है वो बे ऑफ बंगाल शोर लाइन से रन करते हैं नीचे की तरफ को, विद द आइसोलेटेड हिल रेंजेस लाइनिंग द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन, दे आर द टोर्स। कह रहे हैं कि आइसोलेटेड हिल्स देखने को मिलेंगे, मतलब टूटे हुए, वेस्टर्न घाट की तरह कॉन्टिन्यूस नहीं है, आइसोलेटेड है, टूटे हुए हैं। और आपका जो ईस्टर्न रीज आपको देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेटू के अंदर, जिनको आपका कोस्टल प्लेन, दे आर टोर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये जो आपके ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर इधर का जो हिस्सा हो जाएगा, आपको जो रिजेस देखने को मिलेंगे हाइट वाले, थोड़े से रिज देखने को मिलेंगे जिनकी हाइट ज्यादा है, उनको क्या कहा जाता है? टोर्स कहा जाता है। द दंडकारण्य रीजन बिटवीन द महानदी एंड गोदावरी रिवर्स इज होम टू द बिगेस्ट सिंगल सेक्टर विच इज रेलिक ऑफ एन ओल्ड माउंटेन रेंज दैट वाज इरोडेड एंड देन रिवाइव्ड। कह रहे हैं कि आपका जो महानदी और गोदावरी के बीच का जो हिस्सा है, महानदी और गोदावरी, यहाँ पर आपकी महानदी और गोदावरी होगी, तो उनके बीच का जो हिस्सा है वहां पर आपको एक बिल्कुल सेक्टर नजर आएगा जिसकी हाइट ज्यादा है। मान लीजिए आपका इंडिया है, यहाँ पे आपको महानदी और उसके बाद गोदावरी देखने को मिलेगी, उसके बीच में जो यहाँ पर हिस्सा है वो आपका क्या है? कहा जाता है कि एक माउंटेन रेंज हुआ करती थी वहां पर, जो कि इरोड हो चुकी है, अब जो हाइट है वो कम हो गई है। तो ये जो प्लेट्यूज होते हैं, ये जो थोड़े से ऊपर एलिवेटेड उठे हुए प्लेट्यूज होते हैं, इन्हीं को आपके टोर्स कहा जाता है। यहां पर देखिए ये आपका पूरा ईस्टर्न घाट है, और यहां पर जो हाइट है, जो ग्रीन ग्रीन एरिया है आपका, वो आपका क्या है? माउंटेनियस रीजन है जहां पर आपके पेड़ हैं। तो इन्हीं के जो अगर बात करें ईस्टर्न घाट में, मान लीजिए इस तरह से ईस्टर्न घाट आपकी रन कर रही है, तो बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर अगर हाइट ज्यादा होती है, अगर हाइट ज्यादा होती है जो कि बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच का जो हिस्सा है, तो वो आपके टोर्स कहलाते हैं। द रिवर महानदी बेसिन सर्व एज द नदर्न बाउंड्री एंड द रिवर कावेरी सर्व एज द सदर्न बाउंड्री। तो बिल्कुल नॉर्थ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी महानदी आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद बिल्कुल साउथ में देखेंगे तो वहां पर आपको कावेरी नदी देखने को मिलेगी। तो ये आपकी दो बाउंड्रीज है जो कि ईस्टर्न घाट की नॉर्थ और साउथ में आपको देखने को मिलेगी। द बस्तर, तेलंगाना एंड कर्नाटका प्लेटू टिप्स एज वेल एज द तमिलनाडु अपलैंड्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट। और यही जो सारे हिस्से हैं, जैसे कि बस्तर हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका प्लेटू हो गया, ये आपके क्या है? ईस्टर्न घाट के वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। इट्स ईस्टर्न पोर्शन इज कंस्ट्रेंड बाय द ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है कि यहाँ पर आपके ईस्टर्न घाट है, तो इधर का जो हिस्सा है वो आपका सारा, ये वाला जो हिस्सा है सारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाएगा। द ईस्टर्न घाट स्पैन सदर्न तमिलनाडु पासिंग थ्रू द सेक्शन ऑफ द कर्नाटका फ्रॉम नदर्न ओडिशा थ्रू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ईस्टर्न घाट का जो ये फ्लो हो रहा है आपको कहाँ को देखने को मिलेगा? ओडिशा से चलते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए तमिलनाडु तक आपको ये ईस्टर्न घाट का रास्ता देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपकी महानदी है और यहाँ पे कावेरी है, तो हम इसी की बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपका जो ईस्टर्न घाट आपको जाते हुए दिखेंगे। बात करें माउंटेन्स की, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है ईस्टर्न घाट के अंदर, द टालेस्ट माउंटेन इन द ईस्टर्न घाट इज जिंदघाड़ा लोकेटेड नियर द अराकू, आंध्र प्रदेश के अंदर है आपका जो टालेस्ट माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। साउथ वेस्ट द हिल्स बिकम मोर जेंटल एंड एज द गोदावरी रिवर कट्स थ्रू अ गोर्ज दैट इज 65 किलोमीटर। अब देखिए गोदावरी रिवर जहां से आपकी इसको काटते हुए जाती है, कहने का मतलब नॉर्थ में आपकी हाइट ज्यादा होगी, जैसे नीचे की तरफ को आएंगे हाइट कम होते रहेगी, और यहाँ पर जो गोदावरी रिवर है आपकी एक गोर्ज बनाती है जो कि 65 किलोमीटर है। गोर्ज एक्चुअली में देखिए क्या होता है, अगर दो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच का लो लाइंग एरिया, मान लीजिए ये दो माउंटेन रेंजेस है, इनके बीच का ये जो लो लाइंग एरिया है उसी को आपका गोर्ज बोलते हैं। तो आपकी जो ये आपकी गोदावरी रिवर है उसी की वजह से इस हिस्से में आपका गोर्ज बनता है, और ये 65 किलोमीटर लंबा आपका गोर्ज है। द ईस्टर्न घाट कैन बी सीन एज द कलेक्शन ऑफ द लो रेंजेस एंड हिल्स इंक्लूडिंग द एर्रामला, नल्लामला, वेलिकोंडा एंड पालकोंडा। ये सारी आपकी क्या है? ईस्टर्न घाट की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है। द ईस्टर्न घाट कंटिन्यू एज द जावेदी एंड शिवरोई हिल्स, जो कि हमने बात किया था जब हम वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहे थे कि शिवरोई और जावेदी हिल्स जो है वो नीचे की तरफ को जैसे ही आते हैं वहां पर ये क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं वेस्टर्न घाट के साथ। इधर से नीलगिरी आएगा, इधर से शिवरोय और जावेदी आएगा, और जहां पर ये मिलेंगे वो आपका नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट
और ईस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलेंगे नीलगिरी हिल्स में जाकर। नेक्स्ट अगर बात करें रिवर्स के बारे में, द ईस्टर्न घाट आर इंटरवेन बाय द मेजर रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हमने सारी मैप में देखी थी, ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अ नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स इन द ईस्टर्न घाट आर डेबिट इनटू द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी और भी छोटी रिवर्स जो है आपको बे ऑफ बंगाल में जाती हुई दिखेगी। द 3 मेजर लेक्स प्रेजेंट आर दी चिल्का, कोलेरू एंड द पुलिकट। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट लेक है जिनके बारे में सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो इन लेक्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी चिल्का लेक आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद ये आपकी कोलेरू लेक है, और यहाँ पर आपकी पुलिकट लेक है, जो कि आपके क्या है वेस्टर्न जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे बनती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर बात करें कोलेरू लेक के बारे में, तो ये आपकी गोदावरी रिवर की वजह से फॉर्मेशन हो रही है। चिल्का लेक की बात करें तो ये आपकी महानदी की वजह से बात हो रही है, और जो पुलिकट है वो आपकी पेन्नार जो आपकी रिवर है फ्लो कर रही है उसकी वजह से यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है। प्रोटेक्टेड एरियाज इन दी नदर्न इन दी माउंटेन रीजन, सम मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज एज, जैसे कि सिमलीपाल हो गया, कोरिंगा हो गया, सत्यमंगलम हो गया, ये आपके श्रीलंका, मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपके क्या है कोशिया टाइगर रिजर्व, ये आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी। द इंपॉर्टेंट इको रीजन्स कंसिस्ट ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ईस्टर्न डेक्कन ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेक्कन थॉर्न्स श्रब्स, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए सिमलीपाल जिसकी हमने बात की है ये आपको देखने को मिलेगा। पेरियार, यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। ये बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगी। साइलेंट वैली यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करें बायोडाइवर्सिटी की अगर बारे में बात करें तो जिस तरह से वेस्टर्न घाट के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे उसको कंजर्व करने के लिए वेस्टर्न घाट को, उसी तरह से ईस्टर्न घाट में भी है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर आपकी वजह है जिसकी वजह से आपके ईस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि क्या है आपका माइनिंग चल रही है, आयरन ओर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट कटिंग चल रही है, वुड्स के लिए आपके फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। इस वजह से क्या है आपका जो ईस्टर्न घाट है उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि पल्प मेकिंग फैसिलिटी होती है, उसके बाद इलीगल फायर आपकी जो फायरवुड है वो कलेक्शन की जाती हैं। साथ में लॉगिंग जैसे कि ट्रीज लाइक दी फ्रेग्रेंट एंड दी प्राइसलेस सैंडलवुड, इन सब का जो क्या है व्यापार होता है, तस्करी होती है, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो आपकी स्पीशीज है, द नंबर ऑफ स्पीशीज इन द ईस्टर्न घाट हैज डिक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीशीज लाइक द लैंटाना। तो होता क्या है कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती है पेड़ों की, जानवरों की, जिनकी वजह से क्या होता है जो दूसरे पेड़ जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उनमें रोक आती है। जैसे कि यूकेलिप्टस आपका एक पेड़ होता है, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो आसपास के जितने भी हिस्सा होता है वो वहाँ से पानी खींचता है, तो जिसकी वजह से जो दूसरे पेड़ है उनको पानी नहीं मिलता है। फॉरेस्ट फायर की वजह से आपका जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है आपके ईस्टर्न घाट। और क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ा एक आपका रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारी मानसून है वो कभी जल्दी आती है, कभी लेट आती है, कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है, कभी काफ़ी ड्राई आपकी मानसून रहती हैं। तो उसकी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी आपके जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हैं उनमें जो क्या है वाइल्ड लाइफ है और फ्लोरा फोना जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अभी देखिए लेक्चर के अंदर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत बनते हैं। आपका जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमने वो सारा कवर कर लिया है, इसके बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूट्यूब पे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हमारी अगली अपडेट्स आएंगी, वीडियोज आएंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।